जो स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक मतलब कि कोई चीज़ का स्टडी कर रहे हैं मैकेनिक्स, जब वो एट रेस्ट हो, रेस्ट में हो और उस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो उसके बारे में जानते हैं, वो स्टैटिक हो गया ना, उसके स्टडी को। काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग कि मोशन के बारे में, उसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हम जो फोर्स के ध्यान नहीं देते हैं कि मोशन किस वजह से होता है ना? मोशन किस वजह से हो रहा है? कोई फोर्स लगाते होगे तभी तो मोशन हो रहा है ना। तो वो मोशन किस वजह से हो रहा है, ये हम लोग मोशन किस वजह से हो रहा है ये नहीं पढ़ते हैं, बस मोशन हो रहा है उसका स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। जैसे इसमें कौन-कौन फ़ॉर्मूला सब आता था मैकेनिक्स में? v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब आता था ना। इन सब में कहीं पे ये दिख रहा, ये इन सब में कहीं पे ये दिख रहा है कि मतलब किस वजह से ये वेलोसिटी हुआ, किस वजह से ये एक्सेलरेशन हुआ, ये सब कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे ये डिस्टेंस तय कर लिया, ये वेलोसिटी था, ये एक्सेलरेशन था, तो ये डिस्टेंस हुआ। लेकिन वो जो एक्सेलरेशन हो रहा था किसी वजह से हो रहा होगा, कोई फोर्स वर्क करता रहा होगा, तो ये हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं, है ना। फिर जो डायनामिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग जो है मोशन को पढ़ते हैं विथ रीजन कि क्यों ऐसा हुआ, विथ रीजन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को कंसीडर करते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे एफ इक्वल टू एम ए, ये सब जो आ गया आपका, तो फोर्स इतना लग रहा है तब इतना एक्सेलरेशन हो रहा है ना। इस चीज को आगे कंसीडर करते हुए कोई मोशन को स्टडी करना, तो वो डायनामिक्स कहलाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है फ्लूइड का, फ्लूइड स्टैटिक भी पढ़ना है, फ्लूइड स्टैटिक्स भी पढ़ना है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स भी पढ़ना है, और फ्लूइड डायनामिक्स भी पढ़ना है। तो अभी जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट और जो यूनिट 2 और 3 है, 2 एंड 3 है, वो फ्लूइड स्टैटिक्स पे रिलेटेड होगा, है ना। तो ये डिफरेंट, फुल्ली डिफरेंट होगा उस मैकेनिक्स से जो आप लोग सॉलिड मैकेनिक्स जो पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड होगा, लेकिन फ्लूइड का अपना बिहेवियर है ना। तो इसमें इसका स्टैटिक्स पढ़ना है यूनिट 2 एंड 3 में। काइनेमेटिक्स और डायनामिक जो है ये यूनिट 4 में पढ़ना है हम लोग, एक ही साथ जो है यूनिट 4 में पढ़ना है। और यूनिट 4 के बाद जो है 5, 6, 7 जो है, इसमें इन तीनों का यूज रहेगा एक साथ। हाँ, एप्लीकेशन आ जाएगा, उसमें तीनों का यूज रहेगा। तो अब जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो फ्लूइड स्टैटिक्स होगा यूनिट 2 में, है ना। इसमें हम लोग प्रेशर वर्क के बारे में जानेंगे कि कितना होता है बिना विदाउट रीजन। और फिर ये जो 4th यूनिट होगा उसमें हम लोग क्यों, कितना फ्लो करेगा, क्या फोर्स लगता होगा, है ना, किस वजह से कैसे होगा, तो ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बात आप लोग पहले भी जानते रहे होंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक ये सब। तो फ्लूइड पे भी वैसे ही अप्लाई होगा, उसका भी स्टैटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, डायनामिक्स भी या डायनामिक। ठीक है। तो फ्लूइड में क्या होता है कि कोई भी, कहीं भी टंकी में या कहीं भी किसी वेसल में अगर कोई पानी होता है, आप लोग देखोगे तो जितना जितना गहराई पे जाओ, आप खुद भी चले जाओ या यहाँ पे कोई चीज़ हो या अपना हाथ डाल दो यहाँ पे, तो जितना गहराई होगा उतना ज़्यादा आप प्रेशर फील करोगे। यहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो वो पानी का जब प्रेशर फील करेगा, मान लो कि आप ही हो या कोई भी मटेरियल यहाँ पे हो, तो वो पानी का प्रेशर जो है वो कम फील करता है ऊपर में। और जैसे जैसे गहराई बढ़ता जाएगा तो पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना। ये चीज़ होता है, ये जानते ही होगे। अगर यहाँ पे कोई अगर छेद कर दो इस वेसल में, तो पानी जो जिस स्पीड से निकलता है, जिस प्रेशर इससे निकलता है, वो थोड़ा कम होगा। लेकिन और नीचे जाओ, यहाँ पे कोई चीज़ कर दो तो वो थोड़ा बहुत मतलब प्रेशर में निकलता है ना। और नीचे कर दो और प्रेशर में निकलता है। तो पानी का जो प्रेशर है, जितना गहराई बढ़ेगा तो पानी की वजह से प्रेशर जो होता है, अब वहाँ पे जो ये प्रेशर है वो बढ़ता जाता है अपने डेप्थ के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो इसको जो है, तो कितना और ये होता है, तो उसका फॉर्मूला है P इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच। तो डब्ल्यू क्या है इसमें, डब्ल्यू अभी पढ़े होगे, बताइए कोई आदमी। वेट डेंसिटी है, हाँ, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। और एच क्या है, एच हाइट या डेप्थ बोल लीजिए, यहाँ पे डेप्थ का सेंस हो जाएगा। एच इसलिए लिख रहा है कि हाइट, या इसको डिनोट करने के लिए एच बोलते हैं
आगे एक और रीजन समझ में आएगा इसका एच क्यों नाम है। तो यहाँ पे समझिए कि ऊपरी सरफेस से डेप्थ जो है जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेप्थ जितना ज़्यादा होगा, डब्लू जो है ये किसी भी कोई फ्लूइड रखा हुआ है पूरा, उसके लिए तो सेम ही है डब्लू, है ना। तो डब्लू एक कांस्टेंट हो जाएगा किसी भी फ्लूइड के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेशर जो है हाइट के लिए प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, डेप्थ के हिसाब से प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा डेप्थ में जाइएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर फील होगा, ठीक है। हाँ, तो P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, वो H होता है। इसको जो है हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं। मतलब P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, ठीक है। तो जितना गहराई बढ़ेगा, चाहे जिस तरफ भी, इस तरफ यहाँ पे नीचे कितना गहराई बढ़ोगे, जितना डेप्थ होगा उतना ही प्रेशर होगा। इसका लेना सिर्फ डेप्थ से है, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। एक और लॉ है ना, पास्कल्स लॉ उसको बोलते हैं। तो वो बताता है पास्कल्स लॉ कि कोई भी वेसल है ना, ये वेसल है, इसमें अगर कहीं पे फ्लूइड है, इसमें पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है ना, तो कोई भी पॉइंट में जो है, कोई भी पॉइंट पे चारों तरफ से लगने वाला जो प्रेशर होता है ना, चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर वो बराबर ही होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो प्रेशर फील होगा, तो यहाँ पे प्रेशर मतलब पानी का हाइट ऊपर से इतना बड़ा पानी इसके ऊपर है, तो ऊपर से ये प्रेशर लगता होगा, हम लोग ये सोच रहे हैं ना। लेकिन वो उन्होंने ये बोला कि ऊपर इस यहाँ पे कोई चीज होगा, मान लो कि आपका हाथी है या आप ही हो, ये पूरा चीज आप ही हो, है ना। तो आपको ऊपर से पानी का प्रेशर तो फील होगा ही कि पानी ऊपर से हमारे ऊपर खड़ा हुआ है। आपको ये भी फील होगा कि पानी आपको इधर से भी दबा रहा है, पीछे से भी, नीचे से भी, ठीक है। आपको ये भी फील होगा कि पानी आपको इधर से भी दबा रहा है। आपको ये भी फील होगा कि पानी आपको इधर से भी दबा रहा है, या फ्लूइड जो भी है, ये भी फील होगा कि पानी आपको हर डायरेक्शन से दबा रहा है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। और ये ये जो सारा तरफ से जो प्रेशर लग रहा है, आपको ये फील होगा कि ये बराबर हो रहा है। ये P जो है हर डायरेक्शन में से, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो वो भी वही होगा, वाई डायरेक्शन में लग रहा है पी वाई, है ना, किसी और अदर डायरेक्शन में लग रहा है। तो चारों डायरेक्शन में तीन, मतलब जो भी डायरेक्शन है, तीन डायरेक्शन इसे कॉमनली बोलते हैं हम लोग, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। मतलब कोई भी डायरेक्शन हो, आपको प्रेशर वही लगेगा, वही फील होगा, सेम प्रेशर फील होगा हर डायरेक्शन। तो ये जो है, ये बिहेवियर जो है अदर मटेरियल में नहीं होता है। जैसे कि आप जमीन में हो, मान लो कि इसके अंदर मिट्टी भरा हुआ है ना, मान लो कि यहाँ पे, इसमें यहाँ पे ये फ्लूइड था, और यहाँ पे जो है ये सॉइल अगर भर दिया जाए, तो सॉइल में अगर यहाँ पे आप हो, आपको बैठाल दिया जाए, आपको यहाँ पे डाल के ऊपर से मिट्टी भर दिया जाए, है ना, आपको लेटा दिया जाए, ऊपर से मिट्टी भर दिया जाए, तो आपको फील होगा कि इधर से ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, आप दब रहे हो, है ना, यही फील होगा ना। आपको इधर से कोई प्रेशर ये वाला मिट्टी नहीं लगाता हुआ दिखेगा, है ना, या साइड से भी हल्का हल्का प्रेशर आपको महसूस होगा। लेकिन जितना ऊपर से लगता हुआ महसूस होगा, उतना इधर से लगता हुआ महसूस नहीं होगा। इसको इमेजिन कर रहे हो। तो फ्लूइड जो है थोड़ा सा बाकी जो सॉलिड हैं उनसे डिफरेंट इस वे में है कि एट रेस्ट में, अगर रेस्ट में है फ्लूइड, तो उसमें जो है किसी भी फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे चारों तरफ से लगने वाला, है ना, हर डायरेक्शन में, मतलब लगने वाला फोर्स जो है उस पॉइंट पे वो बराबर होता है। लेकिन ये चीज जो है सॉलिड के साथ ये नहीं होता है। तो उसमें आपको ऊपर से ज्यादा लगेगा, साइड से कम लगेगा, नीचे से तो बहुत कम फील होगा, है ना। तो इस टाइप का होता है। आप ये भी जानते होंगे कि जो हिमालय का हाइट बढ़ रहा है, उसका क्या रीजन है। उसका ये रीजन है कि मतलब जो वहां पे हिमालय के नीचे जो प्लेट्स हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ज्यादा लग रहा है, और वर्टिकल ही कम है। ऊपर का जो, ऊपर से उसका अपना वेट के वजह से जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर कम है नीचे में, और प्लेट के बीच में हॉरिजॉन्टल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो उसके वजह से ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, धरती के अंदर की बात हो रही है। और ऊपर से जो हिमालय पहाड़ है, इसका अपना वेट थोड़ा सा कम ही है, मतलब उतना, इसके वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो कम ही है। इसके वजह से ये प्लेट जो है ऐसे मुड़ रहा है ना, और ये हाइट जो है इसका और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये थोड़ा दूसरे डायरेक्शन का चीज हो गया। लेकिन ये भी, धरती भी पूरा एक सॉलिड है, तो उसका स्टडी में ये चीज भी आता है कि जनरली जो है हॉरिजॉन्टल में फोर्स कम लगता है,
और वर्टिकली ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सेप्शन में है कि हिमालय, बाकी जगह पे पहाड़ का हाइट कम होता है, लेकिन हिमालय जो है ऊंचा होता जा रहा है। उसका रीज़न यही है। अब उसका रीज़न, उसके पे रिसर्च का पॉइंट है कि ये क्यों हो रहा है ना, वो अलग डिस्कशन है। तो ये फ्लूइड के साथ ये एक अलग केस है कि फ्लूइड जब मतलब शांत होता है, स्टैटिक्स में है, तो उसमें चारों तरफ से लगने वाला फोर्स बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ये बात? कोई दिक्कत है इन दोनों बात में? ये पास्कल्स लॉ है, इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं समझना है। ये पास्कल्स लॉ है, और ये जो है हम लोग का हाइड्रोस्टैटिक लॉ है ना। इनको भी डिटेल में पढ़ना है, इसका प्रूफ है पढ़ना कि ये चीज़ कैसे आया, इसे ये आया, ये चीज़ कैसे आया, ये भी प्रूफ है। और ये जो इक्वेशन आया इसका भी प्रूफ है कि कैसे आया। लेकिन अभी समझ जाइए कि ये होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आया कि पानी में जितना डेप्थ में जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पे ये समझ में आया कि पानी में किसी एक जगह पे चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर बराबर होता है। तो इसमें भी कि इस पॉइंट के अलावा आप खिसक के नीचे चले आओ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और वही बढ़ा हुआ प्रेशर चारों तरफ से लगेगा, है ना। ठीक है, ये चीज यही मतलब हुआ ना इसका। प्रेशर जो है हाँ नीचे में बढ़ेगा, और वही बढ़ा हुआ प्रेशर चारों तरफ से लगेगा। ठीक है, तो इससे इसका एक ये भी मतलब संभव होता है कि अगर आप इसके ऊपर जो है कोई चीज रख के इसको दबाइए, है ना, किसी थ्रू, पिस्टन के थ्रू या किसी भी थ्रू आप इसको रख के दबाइएगा, तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा पूरे पानी के अंदर, है ना। पानी के अंदर प्रेशर बढ़ना, ऑलरेडी इसका हेड, इसके इसके पानी के हाइट डेप्थ के वजह से हर पॉइंट पे प्रेशर था ही। ऊपर से अगर और आप और एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे तो प्रेशर इसके अंदर और बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो पहले से था उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बढ़ना बढ़ेगा तो वो चारों डायरेक्शन में बराबर बराबर बढ़ेगा, इसका ये मतलब होता है। यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे हो तो ये अपने बगल वाले को प्रेशर उतना ही दे देगा, मतलब चारों डायरेक्शन में जो है वो सेम प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा, इसका ये भी मतलब होता है। क्योंकि ये यहाँ पे अगर इस जगह पे आप कोई प्रेशर लगा रहे हो, मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, ये प्रेशर था पानी के अपने हाइट की वजह से, जो यहाँ पे बात हो रही है हेड मतलब इसके हाइट की वजह से जो प्रेशर होता है। अब बात कर रहे हैं हम कि कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, इसको दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि कोई मान लो कि यहाँ पे आप कुछ कोई चीज लगा के आप जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, पानी का अपना हाइट तो उसके सही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पानी का ये वाला पॉइंट जो होगा ये प्रेशर को ले लेगा, उसके अपने बगल वाला जो पॉइंट होगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेशर सेम ही लगता है, तो इधर वाला जो पॉइंट होगा उसको भी वो सेम प्रेशर ट्रांसफर कर देगा, और इधर जो कोई पॉइंट होगा उसको भी सेम प्रेशर ट्रांसफर कर देगा, नीचे जो पॉइंट होगा उसको भी सेम प्रेशर ट्रांसफर कर देगा। फिर ये वाला क्या करेगा कि इधर भी सेम प्रेशर ट्रांसफर करेगा, इधर भी सेम प्रेशर ट्रांसफर कर देगा, नीचे भी इसी तरह ये ट्रांसफर करते हुए हर पॉइंट पे जो है वो सेम प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझे? पूरे पॉइंट पे जो है पूरे पानी पूरे फ्लूइड में जो है जितना ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाए हो वो पूरे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ गए? अब देखिए, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है कि कोई जो ये सब होता है मतलब जैक वगैरह, जैसे उस दिन बात बता रहे थे ना ट्रक वगैरह में जो होता है, ट्रक उठाने के लिए नहीं बोलते थे, बोल रहे थे कि कोई जैक के थ्रू जो है सिंपल इसके हेल्प से जो है हाइड्रोलिक्स की हेल्प से हम कैसे उठा देते हैं, ट्रक छोटा सा मशीन जो है पूरे ट्रक को उठा देता है, बस आप हल्का पंप करते हो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि देखिए उसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है कि मतलब कोई जो है एक ये आपका मान लो कि ये ट्रक उठाने वाला होता है, इसके ऊपर ट्रक तो आप सटा देते हो, ट्रक का जो यहाँ पे कोई ये होता है लोहा वगैरह, और इधर जो है ये कनेक्शन होता है उसका, और वहाँ पे जो है पंप करने वाला होता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो है पंप करने वाले को कुछ समझोगे तो वो डिफरेंट है, यहाँ पे आप कुछ प्रेशर लगा रहे हो इसमें। ठीक है, ये एक ऐसे गया हुआ है पाइप या कुछ भी गया हुआ है ऐसे, है ना, और ये इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे हो कुछ, तो यहाँ पे आप कुछ प्रेशर लगाओगे, और यहाँ पे एरिया छोटा है ना, यहाँ पे कुछ आप ये मान लो फोर्स लगा रहे हो वो 10 न्यूटन का, एरिया है इसका 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए?
फोर्स बाई एरिया होगा ना, प्रेशर कितना होता है फोर्स बाई एरिया, तो 10/1 तो इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर जो है आप यहाँ पे दे दीजिए। अब चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि पानी के जो है प्रेशर जो है यूनिफॉर्मली ट्रांसफर कर देता है सारे डायरेक्शन में। अब ये नीचे भी उतना ही ट्रांसफर कर देगा, इधर भी ऐसे ही पानी घूमता फिरता हुआ प्रेशर जो है उसका हर डायरेक्शन में ट्रांसफर होते हुआ इधर उधर करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। ऐसे वो प्रेशर जो है मूव करता हुआ एक दूसरे कण के थ्रू ऐसे करता हुआ यहाँ तक वही प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर क्या था यहाँ पे, क्या हो के आया, कितना आया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जो है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ट्रांसफर होते हुए आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एरिया आप बढ़ा दिए, यहाँ पे एरिया मान लो कि एरिया कर दिए आप इसका कुछ भी कर दो, मतलब 20 मीटर स्क्वायर कर दो, लिख देते हैं। यहाँ पे एरिया बढ़ गया, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर था, यहाँ 20 मीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे ये जो चीज है इसके ऊपर जो अरेंजमेंट है ये कितना फोर्स फील करेगा, यहाँ पे फोर्स कितना होगा, प्रेशर गुना एरिया, प्रेशर गुना एरिया होगा ना। हाँ, तो प्रेशर कितना है 10, एरिया कितना है 20, तो गुना कर दीजिए 10 गुना 20, ये कितना हो गया 200 न्यूटन, ठीक है। तो जो है यहाँ पे आप 10 न्यूटन लगा के आप 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आप डेवलप करा सकते हो। और सिर्फ एक ये बताने के लिए, समझाने के लिए है कि जो है आप एक छोटा सा कम फोर्स लगा के आप दूसरे जगह पे है सिर्फ एरिया बढ़ा दीजिए, आप एक बहुत बड़ा फोर्स जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कि वो एक तो होता है कि जिसको पैसे चलाने वाला होता है, हैंडल वाला होता है, हैंडल ऐसे से मारता है और यहाँ पे ये ट्रक उठने लगता है। एक होता है ऊपर से प्रेस करने वाला, ऊपर से दबाता है वो, चाहे वो मैनुअली दबाता है या जो भी है, तो यहाँ से दबाएगा, जो वो हैंडल चलाता है तो वो भी उससे भी दबता ही है, लेकिन थोड़ा उसका मैकेनिज्म अलग हो जाता है ना। तो यहाँ से वो बहुत कम फोर्स से दबाता है, लेकिन इसका ऐसा अरेंजमेंट होता है कि, और ये पानी के अंदर ये गुण होता है, फ्लूइड के अंदर ये गुण होता है कि वो प्रेशर ट्रांसफर कर देता है सेम जो होता है डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वही प्रेशर है, हर कुछ यही है, सिर्फ एरिया बढ़ा दिए तो एक बड़े फोर्स के रूप में वो चेंज हो जाता है, और एक बड़ा फोर्स जो है एक बहुत भारी चीज को उठा देता है। समझ गए ना ये क्या क्या बताना चाह रहे थे यहाँ पे। इसका इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये जो जैक होता है उसमें जहाँ पे फोर्स लगाते हैं वहाँ पे एरिया बहुत छोटा रखते हैं, उससे क्या होगा कि प्रेशर जो होगा फोर्स बाई एरिया होता है, एरिया छोटा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जानबूझ के एरिया बहुत छोटा रखते हैं, तो प्रेशर कितना का होगा, फोर्स बाई एरिया, एरिया छोटा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है पूरा ट्रांसफर होकर यहाँ पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा, एरिया बहुत ज़्यादा, तो गुना कर दिए प्रेशर गुना एरिया, तो फोर्स बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा फोर्स जो है यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, तो भारी से भारी ट्रक जो है एक साधारण आदमी उठा देता है। तो होप ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना, कोई दिक्कत है बोलिए। हाँ, तो इस तरह से जो है इस फ्लूइड के इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कोई हम जो है जैक जैसे ट्रक उठाने का, और भी बहुत सारे जगहों पे हाइड्रोलिक ब्रेक आता है, हल्का प्रेशर मारिए ब्रेक बहुत तगड़ा लगता है, बहुत सारे बाइक में देखे होंगे हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ना, हल्का दबाओ यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखो वो पूरा लग जाता है ना। तो इन सब का जो है इस्तेमाल जो है इसके इस प्रॉपर्टी को ही, और भी प्रॉपर्टी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड में हर जगह बराबर बराबर जो है प्रेशर वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। अभी यहीं पे देख रहे थे हम लोग, ये पानी है, हम लोग बात किए कि ऊपर से कोई प्रेशर लगाओगे तो वो हर डायरेक्शन बराबर ट्रांसफर करता है, लेकिन वहीं पे सॉइल है, अगर इसमें यहाँ पे प्रेशर लगाओगे तो आप ये देखोगे कि मिट्टी जो है धंसता हुआ चला जाता है, मतलब नीचे की तरफ ही ज्यादा ट्रांसफर करता है, बगल की तरफ उतना ट्रांसफर नहीं कर पाता है ना। हाँ, ये फल देखे होंगे कि जो या कोई भी और चीज है वो आप प्रेशर लगाओगे तो वो हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर नहीं ट्रांसफर कर पाता है, इसलिए जो है अगर यही चीज इसके जगह पे, पानी की जगह पे यहाँ पे मिट्टी रख देते तो यहाँ पे प्रेशर लगता, वो प्रेशर सिर्फ नीचे आता, मिट्टी यहाँ पे जाम हो जाता है ना, और ये बस प्रेशर खुद लेता रहता, इधर कोई ट्रांसफर नहीं करता बगल में। ये इमेजिन कर सकते हो आप, यहाँ पे इस जगह पे, इसमें अगर इसके जगह फ्लूइड की जगह पे कोई आप मिट्टी या आटा भरे होते या कोई अदर ऐसा मटेरियल है ना,
तो ये फोर्स आप बढ़ाते, ये चीज़ क्या होता है, सिर्फ नीचे में वो ट्रांसफर करता, यहाँ पे आके वो जमा हो जाता, हल्का फोर्स थोड़ा सा, ये हल्का प्रेशर थोड़ा इधर ट्रांसफर करता, बाकी यहीं पर जमा हो के वो फोर्स लेने लगता, प्रेशर बढ़ाने लगता, एक टाइम के बाद ये पाइप फट जाता और इधर वो कोई प्रेशर नहीं दे पाता। यही होता है ना? हाँ, तो पानी के इस खास फ्लूइड के इस खास बिहेवियर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये सुनने में बहुत ये लग रहा है, लेकिन काफ़ी मतलब इसका हम लोग ये बात पहले से भी जानते थे कि पानी में ऐसा होता है, ऐसे करोगे तो उधर बहते हुए उधर पहुँच जाता है। तो क्यों बहते हुए पानी यहाँ डालो तो क्यों ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच जाता है? तो वो पास्कल ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पाया कि चूंकि पानी में कहीं किसी भी पॉइंट पे चारों तरफ से प्रेशर समान होता है, इसी वजह से वो जो है प्रेशर ट्रांसफर भी चारों तरफ वो कर देता है, जो अदर सॉलिड जो है या अदर मटेरियल जो है नहीं कर पाता है, फ्लूइड ही करता है। ठीक है, समझ गए ये बात? हाँ, एक और बात है इसमें कि यहाँ पे जो P इक्वल टू डब्ल्यू एच लिखे हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू एच, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसको बताने का, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो बहुत जगह लिखा हुआ देखे होगे 760 mm ऑफ एच जी, ये प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे लिखते हैं 760 ऑफ एच जी। तो ये तो लिखते थे, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, ये प्रेशर थोड़ी हुआ, ये तो हाइट है। सुन रहे हो ना? ये तो हाइट लिखा हुआ है ना, 760 ऑफ एच जी, तो ये प्रेशर कैसे हो गया? ये तो हाइट है। इसका मतलब कितना प्रेशर, हम लोग तो भाई अब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, इंजीनियर बनेंगे, तो प्रेशर का मतलब तो हम लोग ये जानेंगे कि कितना प्रेशर, प्रेशर बताइए, ये तो हाइट है। इसका मतलब किसके थ्रू? हाँ, पारा होता है, तो इसका मतलब कितना प्रेशर, ये तो हाइट लिख रहा है पारा का, इसका मतलब कितना प्रेशर, पहले सोचे थे? ये जो प्रेशर बता रहा होगा कोई तो, हाँ कोई तो प्रेशर बताता होगा, कुछ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुछ प्रेशर होगा, उसको ये बताता होगा, है ना? तो अब इसको समझिए, इसको जो है, अब इसको समझिए कि ये बताने का क्या मतलब होता है। तो प्रेशर बताने का हाइड्रोलिक्स में जो भी फ्लूइड यूज करते हैं हम लोग, उसमें प्रेशर बताने का एक तरीका उस फ्लूइड का हाइट भी है ना? उस फ्लूइड का हाइट भी है, तो जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। जैसे अगर हम बोल दिए आपको, इस पे इस फॉर्मूला पे पहले ध्यान दो, P इक्वल टू कितना है, W गुना H। W क्या है, कोई फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट है, वेट डेंसिटी है, तो अगर वो फ्लूइड पता है, उसका वेट डेंसिटी तो हमको पता ही हो गया ना, है ना? पता हो गया हमको। तो और H क्या है, उस फ्लूइड का हाइट है या डेप्थ बोलेंगे, है ना? उस फ्लूइड का डेप्थ है कि कितना उसका उसका कितना कॉलम उसका ऊंचा है, तो उसके वजह से जो प्रेशर होता है, उसको बताने का तरीका है, या तो आप उसका वेट डेंसिटी या उसके जो हाइट है उसको गुना करके आप प्रेशर को, आप जो है एसआई यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या जो भी सीजीएस यूनिट में बताना है आप बता दीजिए, ठीक है? नहीं तो उसके आप फ्लूइड का नाम बता के उसका हाइट बता दीजिए, तो प्रेशर बताने का ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, और ये जो है खूब यूज होने वाला है आगे में हम लोग को, है ना? अब से ये समझो कि ये खूब यूज होने वाला है, ठीक है? तो ये जो एच है, ये जो एच है यहाँ पे, एच को हम बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, ये नाम याद रख लो, प्रेशर हेड, और इसको सिंपली हेड भी बोलते हैं। हेड मतलब उस फ्लूइड का कितना हेड है, तो कितना प्रेशर होगा, तो बस वो हेड बता दीजिए, तो वो प्रेशर भी आप बता सकते हैं। तो प्रेशर को बताने का अब जो है नया तरीका हमारे पास रहेगा कि हम हेड के थ्रू बताएंगे, HEAD, हेड, है ना? हम हेड के थ्रू बताएंगे कि इतना हेड है, तो वही तरीका यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने का, जो हम लोग पहले इस तरीका को नहीं, मतलब ये मतलब जानते थे कि एटमॉस्फेरिक इतना को बोलते हैं, फिर अब हम लोग जानेंगे ये तरीका क्या है। तो ये जो 760 है ये हेड है ना? और एच जी जो है वो मटेरियल का बारे में बताया हुआ है, मतलब डब्ल्यू के वो डिनोट किया गया है कि आप एच जी बता दिया गया है, पारा है, तो आप डब्ल्यू निकाल लीजिए खुद से। आपको पता है पारा का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है,
Hg का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल टू 13.6 होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कितना प्रेशर होगा, W इंटू एच करके निकालो। अभी हम यहीं पे हैं, अभी 1 मिनट के अंदर बताइए। एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर बोला जा रहा है 760 mm ऑफ Hg है, तो H हो गया आपका 760 mm, मतलब मीटर में हो गया 0.76, और W जो हो जाएगा वो, W निकालने का तरीका आपको पता ही है, जगह अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, S पता है तो, है ना, तो जल्दी से निकाल के बताइए तो, WH निकाल के कितना यूनिट। आप ये नहीं किए होगे, इसको मीटर में चेंज कर लो, ये 760 mm है, इसको मीटर में कर लो, 0.76 हो जाएगा। बताइए किसी का निकला। 10.33 ना ना, ये 0.76 है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 10 टू द पावर कितना, हाँ 10 गुना 10 टू द पावर कितना, आप सिर्फ 13.6 से गुना कर रहे हो क्या, गुना 9810 भी होगा W निकालने के लिए, क्या निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो सब किए हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, है ना। इसको W इंटू एच के टर्म में करेंगे तो W मतलब S इंटू 1000, है ना, और H जो है वो 760 mm है, तो मीटर में हो जाएगा 0.760, है ना, ये हो जाएगा। और S जो होता है पारा का वो होता है 13.6, तो वहां पे हम लोग 13.6 लिख देंगे। सॉरी, W जो होता है 9810 होता है, S इंटू 9810, है ना, तो ये 9810 इंटू 0.76, ये कितना आया बताइए। 101 100 101, उसके बाद बताइए। 0.39, हाँ आगे कैसे कर रहे हो, एक मिनट, 13.6 इंटू 9810 मल्टीप्लाइड बाई 0.76, है ना, ये तो कुछ और ही आ रहा है, आप क्या बोल रहे थे, 101,396.16, है ना, SI यूनिट में लिए हम लोग, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये एक आदमी बोल रहे थे, बस शायद आदित्य बोल रहे थे। ठीक है, तो ये इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, इतना प्रेशर को, समझे। तो हाँ, तो इस प्रेशर को जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एक्चुअली बताना इतना था, लेकिन इसको चूंकि आप ये सब देखते होगे लोग, ब्लड प्रेशर या ये सब मेजर करने आता है, तो वो लोग भी जो है पारा, उसमें पारा के थ्रू ही बताता है ना। तो वो चीज़ बताना आसान है कि बोल दिए कि हाँ इतना, खास करके अगर वही पारा से यूज़ कर रहे हो तो पारा से, नहीं तो अपने लोग के केस में जो हम लोग हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पानी का खेल होता है, नहर वगैरह में पानी उनी होता है, या फिर अदर चीज़ में, तो वहाँ पे हम लोग पानी के टर्म में बताया करेंगे, है ना। तो पारा के टर्म में बताने का ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मेजर करने के लिए पारा यूज़ किया, क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बहुत ज़्यादा होता है, 13.6, पानी का 1 होता है, पेट्रोल का 1 से भी कम होता है, और ये जो है पारा का, ये इसका बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस बहुत भारी चीज़ होता है ना, जानते ही होगे ये सब चीज़, तो पहले भी पढ़े होगे फिजिक्स वगैरह में। ठीक है,
तो यही जो प्रेशर है इसको अगर पानी के टर्म में बोला जाए कि पानी का कितना हाइट इतने प्रेशर को बताएगा। समझ रहे हो क्या पूछा जा रहा है कि पानी का कितना हाइट, अगर आपको जैसे पारा में बताना था तो आप बताया कि 760 mm ऑफ Hg, तो ये प्रेशर हुआ। इसी प्रेशर को अगर बताना हो पानी के हाइट के टर्म में कि पानी का कितना हाइट होगा तो इतना प्रेशर हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा। हाँ, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दीजिएगा तो पानी का वेट निकल जाएगा। इसको इक्वेट कर दो W ऑफ वाटर गुना H ऑफ वाटर से, है ना। P इक्वल टू WH ना होता है, तो इतना इक्वल टू हो जाएगा। पानी का W कितना होता है 9810, पता है ना। हाँ, और HW मतलब पानी का क्या हाइट होगा HW, क्योंकि ये डिफरेंट H हो गया इसलिए HW लिख रहे हैं, मतलब पानी का HW। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको HW निकल जाएगा। तो HW इक्वल टू कितना हो जाएगा 1013961.6 डिवाइड बाई 9810, तो कितना आया 10.33 मीटर। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm वो जो है आपका 10.33 मीटर ऑफ वाटर भी होता है। ये दोनों याद टर्म इसलिए कन्वर्जन करवाए हैं कि ये आपको याद रखना है, ये आपको आगे जो है हमेशा काम आने वाला है। इसको याद रखिए हमेशा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10.33 मीटर ऑफ वाटर होता है। पानी के टर्म में बताना होगा तो 10.33 मीटर ऑफ वाटर बताना होगा, और अगर आपको Hg के टर्म में बताना होगा तो 1 atm होगा 760 mm ऑफ Hg। ये दोनों टर्म आप याद रखिए, ठीक है। ये दोनों टर्म समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको बताया जाएगा कि ये हाइट है, आपको फ्लूइड के बारे में बता दिया जाएगा कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आप तुरंत प्रेशर निकाल दोगे। इस लायक तो हो गए हो आप लोग, है ना। ठीक है, अगर आपको ये भी बताया जाएगा कि इस फ्लूइड का इतना हाइट ये प्रेशर दे रहा है तो दूसरे फ्लूइड का कितना हाइट ये प्रेशर देगा, ये भी आप निकाल सकते हो, है ना। अभी अभी किए हो ये। हाँ, तो इसको सॉल्व करने का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मतलब आप समझ ही रहे हो कि P इक्वल टू एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है WH, है ना। तो अगर आपको ये चीज बोले कि इतना ही प्रेशर कोई दूसरा फ्लूइड कितना हाइट का देगा, तो आप इसको ये लगा दो कि P जो है पहले के लिए W1 H1 लगा देंगे और दूसरे के लिए वही प्रेशर रहेगा तो W2 और H2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज अगर आप यूज कर दोगे तो आपको बहुत झंझट, ये जैसे ये प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक फ्लूइड तो उसका W लिख दो, उसका हाइट दिया हुआ है तो उसका हाइट लिख दो। दूसरा फ्लूइड का बोले पूछेगा कि हाइट क्या होना चाहिए, तो उसका W लिख दो, हाइट तो अपने आप निकल जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो फिर P का निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा जो यहाँ पे आप किए हो। ठीक है ना। इसको और शॉर्ट कर लो, इसको और शॉर्ट कर लो तो W इक्वल टू होता है 9810, है ना। और 9810 इंटू S1, W1 हो जाएगा। W इक्वल टू 9810 इंटू S होता है ना, तो W1 इक्वल टू 9810 इंटू S1, और H1 तो है ये H1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे W2 की जगह पे लिख देंगे 9810 इंटू S2, और S2 की जगह पे H2 लिख देंगे। तो 9810 से 9810 कट गया तो नया फॉर्मूला निकल के आ गया S1 H1 इक्वल टू S2 H2। ठीक है, ये निकल के आ गया S1 H1 इक्वल टू S2 H2। मतलब एक फ्लूइड के कुछ हाइट के वजह से जो प्रेशर होता है, अगर उतना ही प्रेशर किसी दूसरे फ्लूइड के हाइट के लिए डिनोट करना है तो उसका हाइट कितना होगा, ये अक्सर पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव हर एग्जाम में रहता है। तो कितना हाइट होगा ये निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, जैसे अभी वाला अपना केस था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg होता है, तो पानी के लिए कितना होगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे S1 H1 इक्वल टू S2 H2। तो पानी का पहला ये लगाएंगे कि 13.6 होता है Hg के लिए, है ना, तो उसका S लिख देंगे तो वो कितना है 13.6, और उसका हाइट क्या था 760 mm, तो 0.76, है ना। और पानी के लिए पूछ रहा है तो पानी का S कितना, पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 पता है ना जी। उसका हाइट पूछ रहा है तो H2, तो यहाँ पे H2 निकल जाएगा आपका। H2 कितना आया बताइए 13.6 इंटू 0.76 कीजिए कितना आ रहा है
13.6 इंटू 0.760, 10.33 आ गया ना, 10.33 मीटर। तो ये आपको जो है ऐसा सिर्फ पढ़ा उड़ा के लिए था, पहला एग्जांपल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है, इसलिए हम आपको ये एग्जांपल लेके बताएं। आपको ऐसा खूब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन सब, कि इसका इतना हाइट जो है किसी प्रेशर को डिनोट करता है, तो वही प्रेशर डिनोट करने के लिए दूसरे फ्लूइड का कितना हाइट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन सब आपको खूब पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये बना दोगे धर, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। हाँ, तो ये जो है आप लोग बनाइए, आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन जितना भी बताया गया है, उससे जो है आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसको बनाइए। और जो है कल जो होगा, कल 11 बजे से क्लास होगा, है ना? तो ये हाइड्रोलिक्स का क्लास 11 बजे से होगा। तो उसमें जो हम लोग जो अभी ऊपर 2 लॉ देखे थे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ और ये जो है पास्कल्स लॉ, इसका जो है हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है?